सो मच नंदन। आज बहुत दिनों बाद हमने तुम में पुराने वाले नंदन को देखा। तुमने हम दोनों की जान बचा ली। हम दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे की सही समय पे मदद करने के लिए। वैसे ये चल क्या रहा है? ये बिग बी की माँ जी तुम्हारे सॉरी आई मीन आपके जान के दुश्मन क्यों बनी हुई है? तुम भी बोल सकते हो। वैसे नंदन, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर। हमारी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी ये सब करवाया, उसके बारे में घर में प्लीज किसी से कुछ मत कहना। नंदन, इस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक बात जानना बहुत जरूरी है। माँ जी एक बहुत ही खतरनाक महिला है। वो एक झटके में सारा खेल पलट सकती है, इसलिए हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। मुझे तुम पे विश्वास है। वैसे भी तुमने हमेशा मैच्योर डिसीजंस ही लिए। इस बार भी तुम सही होगी। अंशुमन बाबू, आखिरी बार कलश को छूकर मूर्ति को अभिषेक कर दीजिए। जी। ये कलश में मेरा फोन कैसे आया? और सुमन भी पता नहीं कहाँ है। हम यहाँ हैं अंशुमन जी। सुमन? सुमन? सुमन तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और अंशुमन जी, माता रानी की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हैं। पूजा की सामग्री लेकर हम बाजार से लौट ही रहे थे। हमारा ध्यान नहीं था, किसी ने हमारा मोबाइल और पर्स चुरा लिया। वो तो हमारा भाग्य अच्छा था, हमें नंदन वहां मिल गया। वो किसी काम से आया था तो हम उसी के साथ घर वापस आ गए। अंशुमन जी, अब चलिए पूजा संपन्न कीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं। ये अचानक से पासा कैसे पलट गया? ये रहा शय और हो गई मात। माँ जी, आपकी पूरी गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन उनसे पूछताछ करेंगे और फिर जांच के बाद आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमने आपसे कहा था ना माँ जी, हम नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारा पूरा परिवार और भगवान जी दोनों ही हमारे साथ हैं। तुम भी सुन लो बहू, अभी तो सिर्फ हमारा बेटा नाजायज का कलंक लगाकर माथे पर घूम रहा है। कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी इसी परिवार के टुकड़ों पर पलेंगे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, हमें इस दाग को मिटाना ही होगा। स्वाहा। ओम नमः वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हम जानते हैं अंशुमन जी किस दुविधा में है। वो सुरभि माँ से बहुत प्यार करते हैं, वहीं माँ जी भी उन पर अपने जन्म देने वाली माँ का दावा कर रही है।
हमारा फर्ज है कि हम आपको इस दुविधा से बाहर निकालें अंशुमन जी। ये सुरभि माँ के दिए हुए संस्कार ही है कि अंशुमन जी दोनों माँ के में से किसी एक को चुन ही नहीं पा रहे। अंशुमन जी दो माँ की भावनाओं के बीच में फंस गए हैं। चंदा माँ जी तो अपने कमरे से बाहर गई, तो फिर अंदर कौन है? किसी ने माँ जी के रूम की तलाशी ली है। नंदन, नंदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ये जासूसगिरी जाएगी नहीं ना? और तुम्हारी नंदनगिरी नहीं जा रही। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सब मुझे सर जी कहते हैं, so please call me सर जी, please। हमें कोई सर जी कहते हैं, काम तो चोरी छुपे कर रहे हो। ये क्या हालत बना दी है चंदा माँ जी के कमरे की? अगर वो आ गई तो? वो क्या है ना कि बिग की जो माजी है ना, उनकी जासूसी करने में इस कमरे में आया था और कुछ नहीं। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो आई कहाँ से हैं, उनकी असलियत क्या है, जिनकी वजह से इस घर में इतना कलेश हुआ है। ओके, तो एक काम करो, चलो हम दोनों मिलके ये पता करेंगे कि वो है कौन, उनकी असलियत पता करेंगे। ओके, चलो कम ऑन। अरे कर रहा हूँ, साफ हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी नंदन। ये काम बहुत मुश्किल है, इसे आसान मत समझो। अगर चंदा माँ जी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कलेश हो जाएगा घर में। वो बहुत ही खतरनाक महिला है नंदन, समझने की कोशिश करो। चलो जल्दी इस कमरे को साफ करो और बाहर निकलो। Secret, go. माँ, अगर उस औरत को घर से नहीं निकाला गया ना तो मुझे कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही होगा। कब तक माँ? ये मत भूलो कि वो अंशुमन की माँ है। तमीज से बात करो उनके बारे में। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मेरी माँ ही बिग की माँ है। और रही बात तमीज और इज्जत की, तो माँ वो तो मन में खुद ब खुद आती है ना, मुझे उन्हें देख नहीं आती। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो दिख रही है वाकई वो है नहीं। नंदन, नंदन, हमने तुम्हें समझाया था ना, पेशेंस रखो। हमें अभी उस बात पर विश्वास करना होगा जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मन की बातें पढ़ी जा सकती है, उसे दिखा नहीं सकते हम। ए लड़की, ये आंखों और मन का बात में हमको उलझाओ मत, बुझी? ये नंदन बिल्कुल सही कह रहा है और हम इसी का साथ देंगे। उस औरत को ना इस घर में रहने का इजाजत मिलना ही नहीं चाहिए। निकाल बाहर करो उसको। दीदी, विनती करते हैं आपसे, ऐसी कोई बात मत कहिए। झाजी पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम नहीं चाहते दीदी फिर कुछ ऐसा घर में हो। आप कृपया करके ऐसी कोई बात मत करिए जिससे घर में फिर ऐसी कोई घटना घट जाए। क्या हुआ माँ? किस बात पे चर्चा हो रही है?
वाह, सब लोग यहीं इकट्ठे हैं। दरअसल हम चाह रहे थे जो पूजा हम कल नहीं कर पाए उसे परसों रख लेते हैं, जिसमें हमारा बेटा अंशुमन, मिथिलेश जी और हम तीनों साथ बैठेंगे। वैसे भी पूजा का सारा इंतजाम तो हो ही रखा है। अरे अनर्थ, गौर अनर्थ, बाबूजी देखिए घर में क्या हो रहा है। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? अरे देखिए राय बहादुर का नाम कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बाहर आइए बाबूजी, देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अनर्थ, देखिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पर इसमें अनर्थ की क्या बात है? ऐसा भी क्या कह दिया हमने? अगर हम अपने बेटे के साथ उसकी माँ बनकर पूजा में बैठना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? 27 साल बाद हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। आप हमारा सौभाग्य क्यों छीनना चाहती हैं दीदी? हीना, दीदी दीदी बोलना हमको बंद करो। ये जबरदस्ती का रिश्ता बनाना बंद करो। एक छोटे से रिश्ता है ना, बहुत है वो। देवर जी देख लीजिए, आपका एक गलती के कारण ही औरत हमसे आपको अपना उंगली पे नचाना चाहती है। वो भी काहे? अरे एक नाजायज औलाद के कारण। अंशुमन जी, अब कब तक ऐसे भागते रहेंगे? इस कड़वे सच का सामना आपको करना ही होगा। आप इस घर के बड़े बेटे हैं और किसी का भी अपशब्द इस सच को नहीं बदल सकता। हमारे बच्चे को नाजायज कहकर हमें इस घर से निकालना चाहती हैं? अच्छे से समझते हैं हम। जो समझना है समझो, लेकिन हाँ इस घर से दूर हो जाओ। और सुनो, ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से नाजायज जायज नहीं बन जाएगा। मुझे चलो निकलो जी इस घर से बाहर। तुम तो छोड़िए हमें। नाजायज नाजायज नाजायज, अरे बंद कीजिए नाजायज की रट लगाना। गलत हमारे साथ किया मिथिलेश जी ने, हमें नरक की स्थिति में पहुंचाया मिथिलेश जी ने। लेकिन वो घर के चिराग थे इसलिए उनका सब जायज हो गया, और नाजायज होने का लांछन हमारे बेटे पर। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात अच्छे से समझ लीजिए सब लोग, अगर हमारे बेटे को उसके हक का मान नहीं मिला तो चुप नहीं बैठेंगे हम। इस घर की एक एक ईंट हिल जाएगी। का कहीं हमारे घर का ईंट हिला देंगी? हमारे घर का? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर के बारे में ऐसे कहने का, हमको धमकी देने का? हो कौन जी तुम? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। एक माँ चाहती है कि उसके बेटे को उसका अधिकार मिले, सम्मान मिले। हम अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन बात अगर हमारे बेटे पर आई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बहुत हो गया ये बर्दाश्त सरदाश्त का नाटक। बस चलो निकलो छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप दोनों? छोड़िए छोड़िए आप, बड़ी माँ छोड़िए। बहुत हो गया तमाशा है, अब तो इनको बाहर निकाल के मानेंगे हम। अरे निकाल के मारेंगे। छोड़िए हमें। बस अब हम इस घर में भीख के टुकड़ों पर नहीं जिएंगे। अब हम इस घर में मिथिलेश जी की पहली पत्नी का अधिकार चाहते हैं। अधिकार नहीं मिला तो हम बिना कुछ खाए पिए यही व्रत करेंगे। अरे बंद करो अपना ये नाटक नौटंकी। भेद छुपाने का नाम पे अब भेड़िया बन बैठी हो। अधिकार चाहिए ना तुमको? दिखाते हैं हम, तुम्हारा अधिकार देते हैं। तुमको हम अधिकार देंगे, तुमको बड़ा अधिकार
समझी? तुमको ऐसा बहुत हो गया। आदर कर रहे हैं आपका। आदर का भाव मन से उतर गया ना तो अपने बेटे के अधिकार के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे हम। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया तमाशा। अधिकार जबरन पाया जा सकता है लेकिन प्यार और मान नहीं। और मुझे इस घर से अधिकार नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए, जो मुझे हमेशा बढ़ चढ़ के मिला। सुनिए, प्यार से समझा रहा हूं, नौटंकी अपना बंद कर दीजिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। और ये जो ओहदा पाने का सपना आप देख रही हैं ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो ओहदा सिर्फ मेरी मां का है। और मैं भी देखता हूं आपको कौन कैसे इस घर में बड़ी बहू होने का अधिकार दिलाता है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि अधिकार पाने से हमें कौन रोकता है। माँ जी, नंदन आपके सामने बच्चा है, ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है, मैं भी तुम्हारा असली चेहरा। अरे बस बंद करो ये तमाशा। घर है, अखाड़ा नहीं है, याद नहीं? अभी कुछ घंटे पहले इन्हीं सब बातों से परेशान होकर मिथिलेश क्या करने वाला था? घर में शांति पाठ की पूजा रखी। शांति तो छोड़ो, मौका मिलते ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हो तुम सब। खत्म करो सब बात यही। तो ठीक है बाबूजी, इस परिवार के लोगों से कहिए कि मेरे बेटे को नाजायज बोलना बंद करें। अगर फिर से मेरे बेटे पर नाजायज होने का लांछन लगा तो इस घर की नींव हिल जाएगी। देखिए माँ जी, मेरा अधिकार, मुझ पे लगे लांछन, ये मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है। मैं अपने आप संभाल लूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इन सब में मत पड़िए प्लीज। सुन लिया ना आपने क्या कहा मेरे बिग बी ने? शायद आपको समझ नहीं आया, हम आपस में कोई फर्क नहीं करते, फर्क आप पैदा कर रही हैं, समझी? अच्छा, तुम लोग तो ऐसा ही कहोगे ना? हमारे बेटे को प्यार की चाशनी चटाकर नौकर बना रखा है। अरे प्यार करते हो ना अपने भाई से, तो सब कुछ कर दो उसके नाम। नहीं होगा तुम्हारा ये सपना पूरा। ये सपना देखना बंद कर दो, काहे कि सब कुछ नंदन का है और नंदन का ही रहेगा। जानते थे हम, यही सच है आप लोगों का। देख लिया बेटा, देख लिया तुमने, ये है इनका सच। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लो। तुम भी सुन लो बहू, अभी तो सिर्फ हमारा बेटा नाजायज का कलंक लगाकर माथे पर घूम रहा है। कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी इसी परिवार के टुकड़ों पर पलेंगे। उनका भी इस खानदान से कोई नाम नहीं जुड़ा होगा। और हमारी लड़ाई सिर्फ इसी को बदलने की है। अब चंदा माँ जी की सच्चाई पता लगाने का समय आ गया है और इसके लिए उनका विश्वास जीतना जरूरी है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इस दाग को मिटाना ही होगा। अंशुमन जी की अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है और उसका मान उनको मिलना ही चाहिए। सुमन, ये तुम क्या तुम क्या कह रही हो सुमन? मेरी सुरभि माँ के खिलाफ? तुम जानती हो ना, तुम्हारी सुरभि माँ ही मेरी माँ है। मेरी जान बसती है उनमें। इस तरह कलेजे के टुकड़े करके तो मुझे कौन सा अधिकार दिला दोगे? काश हम आपको बता पाते कि आपकी माँ जी के रूप में जो औरत इस घर में है वो कितनी खतरनाक है। हमें इनके करीब जाना ही होगा। माँ जी क्या गलत कह रही है अंशुमन जी, और हम भी बहुत समय से देख रहे हैं। ये परिवार आपको अपने घर का बेटा कहता तो है लेकिन कोई मानता ही नहीं है। कब तक तो तुम हमारे खिलाफ थी, आज हमारा साथ कैसे दे रही हो? हम आपकी पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस अपने पति का साथ दे रहे हैं। मैंने तो तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था ना, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी टीम ही बदल दी। उनका असली चेहरा बाहर निकालने के लिए हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ा।
बेटा नहीं मानते, जिसे हमेशा हर बड़ी छोटी चीज मांगते आए उसे अपना नहीं मानते। तू खुद को सुन पा रही है कि तू क्या बोल रही है? सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अंशुमन भैया हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बेटा, ये तूने क्या कह दिया? अंशुमन को हम लोग अपना बेटा नहीं मानते? हमारे घर का बच्चा है, राम है हमारे घर का। बहुत गलत कह दिया बेटा तूने। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये जो देख रहे हो ना, कितना सा औकात है तुम तीनों का। अरे हम पूछते हैं कब तक इस औरत को, इस नालायक लड़की को अंशुमन के नाम पर बोझे की तरह ढोते रहेंगे हम लोग। अरे बुलाओ पुलिस को, निकाल के बाहर फेंको इन तीनों के इस घर से। कोई अधिकार नहीं है इन लोग का इस घर पर। ये क्या किया बड़ी माँ आपने? बात संभालने के बजाय आपने पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अचानक इस लड़की का पलटना कुछ समझ नहीं आया। सच सच बताओ, तुम क्या खेल खेल रही हो हमारे साथ? कब तक तो तुम हमारे खिलाफ थी, आज हमारा साथ कैसे दे रही हो? हम आपकी पक्ष नहीं ले रहे, हम बस अपने पति का साथ दे रहे हैं। मैंने तो तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था ना, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी टीम ही बदल दी। उनका असली चेहरा बाहर निकालने के लिए हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ा। कब तक तो तुम हमारे खिलाफ थी, आज हमारा साथ कैसे दे रही हो? हम आपकी पक्ष नहीं ले रहे, हम बस अपने पति का साथ दे रहे हैं। मैंने तो तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था ना, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी टीम ही बदल दी। उनका असली चेहरा बाहर निकालने के लिए हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ा।